श्री बलविंदर सिंह भुंदर जी। ऑनरेबल चेयरमैन साहब, आज जो बहस हो रही है 100 साल के बाद जलियांवाला बाग का जो साका हुआ, इस तरह की घटना दुनिया के इतिहास में शायद कभी भी ना वापरी हो। हम जितने भी लोग बैठे हैं सब हिस्ट्री को पढ़ते हैं, उस समय का तक कोई मौजूद नहीं क्योंकि 100 साल हो गए। लेकिन अफसोस ये है कि बहस जिस पॉइंट पे होनी चाहिए थी उसकी बजाय मेंबरशिप पे हो रही है। कौन उसका चेयरमैन हो कौन ना हो, ये क्या गलती है कि लार्जेस्ट जो पार्टी होगी उसका चेयरमैन होगा, परमानेंट कोई भी नहीं होगा। डेमोक्रेसी का सिस्टम है, जैसे प्राइम मिनिस्टर बदलता है फिर तो प्राइम मिनिस्टर भी एक बना दो। इसलिए बहस का पॉइंट ये नहीं, बहस का पॉइंट ये है, बहस का पॉइंट ये है, जब जलियांवाला बाग का साका हुआ कोई पार्टी क्लेम नहीं कर सकती कि किस पार्टी ने वो कौन लोग थे। किसी को पता है कि लाहौर जो कॉन्स्पिरेसी केस हुआ, जो सबसे पहले लोग फांसी पे पंजाब में चढ़े, वो 5 लोग कौन थे, किस पार्टी को बिलोंग करते थे? किसी को पता है कि लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस कौन था, क्या था? शहीद भगत सिंह किस पार्टी के थे? राजगुरु सुखदेव किस पार्टी का था? सरदार उधम सिंह सनाम किस पार्टी का था? उधम सिंह सनाम जिसने 21 साल बाद इस देश के हिंदुस्तान के लोगों की आंख को जगाया, बताया कि हिंदुस्तान के लोग, जब जनरल डायर वहां लंदन में जो लेक्चर कर रहा था कि ये जो गिद्दर लोग हैं हमने ऐसे किया, किसी की जरूरत नहीं पड़ी, तो सामने उठ के खड़ा है कि हम शेर हैं, हम शेर हैं, आपके सामने है और आपकी धरती है। तब उसने गोली ऐसे नहीं लगाई कि ऐसे लगा दी। सरदार भगत सिंह ने वो नहीं सी कोई हिंसा यकीन नहीं सी रखता, देश की आज़ादी के लिए इतनी छोटी उम्र पार्लियामेंट में बम फेंका, किसी के ऊपर नहीं फेंका, फेंक सकता था लेकिन कहा नहीं, मैं जगाया है अंग्रेज को कि अब देश गुलाम नहीं रहेगा। जब ये लोग इतनी कुर्बानी करके गए हैं, आज क्या हाल है देश? हम बहस कर रहे हैं कि चेयरमैन कौन हो, किस ट्रस्ट का। इसलिए चेयरमैन की बजाय पहले तो जो वो लोग हैं जो शहीद हुए हैं, उनमें 50% लोग तो जंग थे जो शायद अनमैरिड होंगे, जिनके परिवार थे वो लिस्ट लेके उन परिवारों के अगली जो नेक्स्ट जनरेशन है उसकी हेल्प करना चाहिए। पता नहीं क्या कंडीशन में वो लोग हैं जो आज़ादी के परवाने थे, जो गोवा में जिन्होंने जो सैलूर जेल में जेलें कटी, जब वो लोग रिहा हुए 40 साल बाद, मुझे किसी ने बताया है, मैं जब वहाँ गया, कोई वहाँ का बसनीक था कि जब हमारे 4 फादर्स अपनी स्टेट में गए कि हम आपके परिवार के मेंबर हैं, हम वहाँ से आए हैं, कह रहे आप तो हमारी जायदाद लेने आ गए हैं, घर से निकाल दिए, घर से निकाल दिए। एहो जे हालात में वो लोग देश के लिए लड़े हैं। आज उन परिवारों को मदद करना हमारा फर्ज है। और ये जो लोग हैं सरदार उधम सिंह सनाम जैसे, अभी तक किसी ने उनको कोई भारत रत्न का नाम भी नहीं लिया, देना था क्या था? क्या ये पार्लियामेंट में इतनी फोटो लगी है, उधम सिंह सनाम से ज़्यादा किसी की कुर्बानी हो सकती है? भगत सिंह से ज़्यादा किसी की कुर्बानी हो सकती है? राजगुरु सुखदेव भगत सिंह सबकी फोटो जहाँ लगनी चाहिए और सबको भारत रत्न मिलना चाहिए। और ये किसी पार्टी का सवाल नहीं जो देश के लिए लड़े और किसी राजपाग के लिए नहीं लड़े। अगर राजपाग के लिए लड़ते तो शायद उसका और ना ये हालात होते, कभी भी पीछे हट सकते थे। आज पार्टी जो कह रहे हैं, मैं रिस्पेक्ट करता हूँ सभी पार्टियों की, सभी लोगों ने कुर्बानी की। जब जो बाबर मूवमेंट चली इतनी बड़ी, वो कौन पार्टी के लोग थे? और भी बड़ी बड़ी मूवमेंटें चली कांग्रेस पार्टी में, उसमें श्री मोतीलाल जी नेहरू, महात्मा गांधी जी, सरदार पटेल जी, सुभाष चंद्र बोस वर्गे लीडर थे। अब अगर वो पार्टी क्लेम करती है फिर कितने टुकड़ों में बांट गई है, फिर तो उनको भी साथ लो।
कोई बिजू पटनायक की पार्टी बन गई है, कोई ममता बनर्जी की पार्टी बन गई है, किसी की बन गई। इसलिए पार्टी में नहीं जाना चाहिए। मैं सभी को बेनती करता हूं कि अब जो मसला है, मसला देश के शहीदों को 100 साल बाद याद करने के बाद जहां उनको हम श्रद्धांजलि दें, वहां उनका सत्कार करें, भारत रत्न के लिए करें, और उनकी फैमिली को जो है सदा के लिए उनकी मदद करें, ताकि आगे को लोग जो है कुर्बानी करने के लिए हौसला करें कि देश के लोग याद करते हैं। हम तो भूल गए उन लोगों को, जब बात करते हैं उसके नाम ही नहीं लेने को तैयार उन लोगों का। धन्यवाद। इसलिए जो एक सेकंड मैं और लेना चाहता, ये मूवमेंट अकेले पंजाब की नहीं थी, देश दुनिया में इसका असर हुआ, और पंजाब के लोगों ने उसमें मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई सब लोग थे, आज़ादी के लिए इकट्ठे लड़ रहे थे। लेकिन एक दफा नहीं, जब देश आज़ाद हुआ तब जलियांवाले बाग से भी ज्यादा कुर्बानी पंजाब के लोगों ने की। अगर देश के टुकड़े हुए हैं तो एक पंजाब के हुआ है जहां से आबादी डिवर्ट करके 10 लाख लोग जो हमारे फोर फादर जब वो जो है कुर्बान हुए, जायदादें छोड़ी, जहां के हमारी जमीनों पे कट लगी। ये कुर्बानी का पंजाब के लोगों को फल मिला कि जहां जमीनों को कट लगी, और अब और जातियां हो रही है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि उन लोगों को हमें शहीद मानना चाहिए, भारत रत्न देना चाहिए, उनकी फैमिली को रिस्पेक्ट देना चाहिए, ताकि आगे को जो लोग कुर्बानी करते हैं उनको और हौसला अपने देश के लिए कुर्बानी करें। बहुत धन्यवाद। श्री श्वेत मलिक। जलियांवाला बाग नेशनल मेमोरियल एक्ट अमेंडमेंट 2019 जिथे डुलदा खून शहीदां दा महक मिट्टी सदियां तक रहती है। शहीदों की चिताओं पे लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा। मैं उस धरती से आया हूं, अमृतसर से। बाजवा जी जानते हैं कि जहां ये प्राइम लैंड ऑफ सैक्रिफाइस है, ये जो शहीदी स्थल है जलियांवाला बाग, उसके लिए जो अमेंडमेंट ये लाई गई है, मैं इसके पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। ये एक अन्याय का अंत हुआ है, अन्याय का अंत हुआ है। और मैं ये सुझाव भी दूंगा, नरेंद्र मोदी जी को बधाई भी दूंगा कि आने वाले समय में भी शहीदी स्थलों पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। शहीदी स्थलों पे किसी राजनीतिक पार्टी का आधिपत्य नहीं होना चाहिए। ये है बिल का जो टेस्ट के जो देश को आजादी दिलाई, वो देशवासियों ने दिलाई। वो सभी देशवासी इकट्ठे हुए थे, उनका कोई धर्म अलग नहीं था, उनकी कोई राजनीतिक पार्टी अलग नहीं थी, वो सबने मिलकर देश को आजादी दिलाई थी। और आज ये जो अन्याय चल रहा है वर्षों से, उसका खात्मा हुआ है, तो मैं सरकार को बधाई देता हूं। और ये भी बधाई देता हूं कि सरकार ने निष्पक्ष रहते हुए, जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है वो किसी भी पार्टी के हो सकते हैं, जैसे बाजवा जी ने कहा कि सरकार किसी भी पार्टी की हो सकती है, तो यह भी न्याय है कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन या लीडर ऑफ द बिगेस्ट ग्रुप ऑफ ऑपोजिशन पार्टी इन द पार्लियामेंट, वो इसके मेंबर होंगे, वो किसी भी पार्टी के हो सकते हैं। इसको न्याय कहेंगे जो ये बिल में लेके आए। सर, जलियांवाला बाग में जितना भीषण हत्याकांड हुआ, मैं उसे इसीलिए प्राइम लैंड ऑफ सैक्रिफाइस कहता हूं। ऐसा निर्दोषों के ऊपर भीषण बर्बरतापूर्ण हत्याकांड आज तक इतिहास में देखने को नहीं मिला। 13 अप्रैल 1919 का दिन था। ये जो रॉलेट एक्ट लगाया गया था, जो बहुत अन्यायपूर्ण था, उसके खिलाफ शांतिपूर्वक हजारों लोग वहां इकट्ठे हुए थे अमृतसर में जलियांवाला बाग में। और केवल वही इकट्ठा नहीं हुए थे, बहुत लोग ऐसे थे जो अपने परिवारों के साथ, निर्दोष लोग वहां पे समय व्यतीत करने के लिए आए, क्योंकि वैसाखी पंजाब का बहुत बड़ा त्योहार है। फसल कटने के बाद किसान खुशी में, हर्ष में अपने परिवार के साथ वैसाखी मनाते हैं। पंजाब के लिए मानो दिवाली
जैसा त्योहार ही वैसाखी मनाया जाता है, तो ऐसा त्योहार था। तो उस समय उस दुष्ट, उस तानाशाह ब्रिगेडियर जनरल डायर 100 लोगों की हथियारबंद टुकड़ी लेकर आया। वहां सर एंट्री के लिए एक संकरी सी गली है, एग्जिट पॉइंट्स नहीं है ज्यादा। तो लोग जो शांतिपूर्वक बैठे थे, उस ब्रिगेडियर जनरल डायर ने एक भीषण आतंक का तांडव वहां पे खेला और निर्दोष लोगों पे हजारों राउंड गोलियां चलाई गई। निहत्थे लोग अपना सुरक्षा भी नहीं कर पाए। और वहां एक कुआं था सर, तो कुएं में लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए छलांगे लगा दी। सैकड़ों लोगों के शवों के साथ वो कुआं जो है वो भर गया। जहां तक प्रत्यक्षदर्शी लोग जो थे, क्योंकि वहां कांग्रेस का लंबा ट्रस्ट रहा, ट्रस्ट तो क्या रहा, आज वहां कुछ है ही नहीं, आंकड़ा ही नहीं है, कोई फिगर नहीं है, कुछ मिलता नहीं है। पर जो प्रत्यक्षदर्शी लोग वहां पर थे, उन्होंने कहा हजारों लोग निर्दोष जो है वो मारे गए। लगभग 1800 के करीब, कोई 2000 की फिगर कहता है, और हजारों लोग जो थे वो वहां पे जख्मी हुए उस जगह पे। तो उसके बाद वहां पे मेमोरियल ट्रस्ट बनाने के लिए 1920 में इसकी चिंता हुई, और 1961 में जाकर राजेंद्र प्रसाद जी, जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी अध्यक्ष थे, उन्होंने वहां पे वो ट्रस्ट की स्थापना की। सर ट्रस्ट का जो दायित्व था वो शहीदों की जो शरण स्थली थी, जहां उन शहीदों की पवित्र आत्माएं विश्राम कर रही थी, वहां सुधार हो। क्योंकि लाखों श्रद्धालु शहीदों को नमन करने वहां जाते हैं। वहां शहीदी कुआं भी है, वहां बुलेट मार्क्स भी है, वहां पे टॉर्च भी है, वहां पे दिव्य ज्योति भी है जो शहीदों की याद में है। पर मैं आपको बड़ा कष्ट का विषय बता रहा हूं कि लंबे समय तक कांग्रेस निर्देशित वहां ट्रस्ट रहा, एंड दैट प्लेस वाज इन पैथेटिक कंडीशन। जो वहां हालत हुई सर 2016 में, दिस इज वेरी मच ऑन रिकॉर्ड जो मैं आपको बता रहा हूं, एनीबॉडी कैन चेक फ्रॉम गूगल, कोई कॉन्ट्रडिक्शन हो। 2016 में जब मैं सांसद बना, तो क्योंकि मैं अमृतसर का निवासी हूं, मैं सांसद तो राज्यसभा से बना, तो जब मैं शहीदों की स्थली पे गया तो मेरे लिए वो अश्रुपूर्ण दिन था, भावुकता का दिन था कि वो महान शहीद, वो निर्दोष शहीद जिन्होंने इस देश को स्वतंत्र कराने के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, उन शहीदों की शरण स्थली के ऊपर ऐसी बुरी हालत मैंने देखी। ना वहां शौचालय काम कर रहे थे, ना वहां पंखे लगे हुए थे। यात्री जो थे वो बहुत ही मुश्किलों से वहां पे इकट्ठे थे, और उनको ऐसे लग रहा था जैसे कोई बाग हो, कोई गाइड नहीं, कोई बता नहीं रहा था द ग्लोरियस हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द दैट पर्टिकुलर प्राइम लैंड ऑफ सैक्रिफाइस। यहां तक आप समझिए सर कि शौचालय शुरू कराने के लिए, पीने का पानी शुरू कराने के लिए उस कांग्रेस के ट्रस्ट के होते मैंने 10 लाख रुपए अपने एमपी लैंड फंड में से खर्च किए। उसके बाद मैं बधाई एक मैंने आई स्पोक ट्वाइस और थ्राइस इन द पार्लियामेंट ऑन दिस इश्यू। मैं धन्यवाद करूंगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, धन्यवाद करूंगा डॉक्टर महेश शर्मा जी का, जिन्होंने वहां विजिट किया मेरी रिक्वेस्ट पे, स्वर्गीय अरुण जेटली जी का, धन्यवाद करूंगा सरदार हरदीप सिंह पुरी जी का, और धन्यवाद करूंगा प्रहलाद पटेल जी का, कि प्रहलाद पटेल जी जो हमारे माननीय मंत्री हैं, वो आए तो सुल्तानपुर लोधी में थे, पर वहां उन्होंने विशेष रूप से वहां की जो शहीदों की मिट्टी थी, वो वहां से 100 वर्ष के बाद
लाकर नेशनल म्यूजियम में रखी है। आज सर ये स्वागत के लिए मैं समझूंगा कि प्रहलाद पटेल जी का मैं धन्यवाद करता हूं। मैं धन्यवाद करता हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने का कि जिन्होंने मुझे सरदार प्रकाश सिंह बादल जी जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे और सरदार तरलोचन सिंह जी जो माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन रहे, उनको आज से 6 महीने लगभग पहले वहां के ट्रस्ट की सेवा दी। तो कांग्रेस के 70 साल और इस ट्रस्ट के 6 महीने, आज वहां पे मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं। शानदार विकास के कार्य शुरू हो चुके हैं। आज प्रधानमंत्री जी ने वहां 100 वर्ष हो गए, 2019 तक कई कार्यक्रम किए। वहां माननीय राजनाथ जी भी, उन्होंने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और शहीद उधम सिंह जी का, जिनके बारे में बताया गया कि उन्होंने 1940 तक इंतजार किया और जाकर उस जनरल ओ डवायर को खत्म करके बदला लिया, उनकी एक प्रतिमा भी वहां पे अनावृत की राजनाथ जी ने। सो आज वहां एक सिक्का जारी किया गया। माननीय उपराष्ट्रपति जी वहां पे पधारे थे। वहां पे एक पोस्टल स्टैंप जारी की गई। वहां 100 वर्षीय जो जलियांवाला बाग के पूरी नया ट्रस्ट, 6 महीने के ट्रस्ट की कार्यकुशलता, मोदी जी के ट्रस्ट की कार्यकुशलता, जिसके चेयरमैन मोदी जी हैं। वहां विकास के लिए 70 वर्ष तक जो वहां की कुस्थिति थी, जो वहां की पैथेटिक कंडीशन थी, खत्म करते हुए आज वहां पे सर एक लाइट एंड साउंड शो जो रात्रि को चलेगा, उस शो को सारा उसका विकास हो रहा है कि एक बढ़िया लाइट एंड साउंड शो जो है वो वहां पे चलाया जाएगा। वहां पे सर मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ जो बुलेट मार्क्स है, जो वहां की विरासत है, जो वहां की हेरिटेज है, उसको बचाने के लिए नई टेक्निक के साथ के शतकों तक, सदियों तक वो सुरक्षित रह सके, वहां पे आज वो बुलेट मार्क्स को प्रिजर्व करने का कार्य चल रहा है। वहां पे एक 3D शो का आयोजन के लिए चल रहा है सर, कि एक डिजिटल थिएटर बन रहा है कि जिसमें 3 डायमेंशनल डॉक्यूमेंट्री चलेगी कि लोग जो आगे, जिनको पता नहीं लगता था कि यहाँ क्या हुआ, शहीदों के बारे में लाइट एंड साउंड शो और डिजिटल डॉक्यूमेंट्री से उनको जानकारी दी जाएगी कि महान शहीद जिन्होंने अपने जीवन दिए थे, उनके कारण ही आज आजादी की ये शीत हवाओं का आनंद हम आज ले रहे हैं। वहां पे नए फाउंटेन्स लग रहे हैं सर, वहां पे लैंडस्केपिंग हो रही है, वहां पे पीने के पानी के लिए बहुत बढ़िया अरेंजमेंट हो रहा है, वहां नए शौचालय बन रहे हैं सर। और सर जो वहां पे गैलरी है, विजिटर गैलरी, जहां पंखे भी नहीं लगे हुए थे, आप इमेजिन कीजिए मई जून की गर्मी हो कांग्रेस के ट्रस्ट के समय और लोगों को पंखे नहीं थे, वहां एयर कंडीशन गैलरी बनाई जा रही है जिसमें डिजिटल पैनल्स लगे होंगे। हमारे में कोई भी साथी जाएगा, डिजिटल पैनल पे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड होगी। वहां पे सर शहीदी कुआं, आज की उसकी जो स्थिति थी कि उसके पास जाते भी ये लगता था कि कहीं गिर ना जाए, उस शहीदी कुआं पे एक ऐसी टेक्नोलॉजी लेके आई है सरकार कि पूरी डेप्थ तक नजर आएगा, कि ये जानकारी मिलेगी कि जिन्होंने यहाँ छलांग लगाई थी कितनी डेप्थ पे छलांग लगाई थी। ऐसी डेवलपमेंट वहां हो रही है। वहां पे जो पिक्चर्स हैं वहां की पुरानी, वो सारी पिक्चर्स जो हैं वो लगाई गई हैं। मैं आज मंत्री जी जो बड़े भाई हैं उनको ये निवेदन करूंगा और मुझे पता है कि वो स्वीकार भी करेंगे कि आज तक ये जो स्थल है सर, ये 6:30 बजे से 5:30 बजे तक खुलता है। और बहुत साथी ऐसे हैं जो हरमंदिर साहब के साथ में हैं, जो यहाँ दर्शन नहीं कर पाते हैं। तो मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इसको कम से कम 8:30 या 9:30 बजे तक रात तक खोला जाए, बढ़िया लाइटिंग की व्यवस्था की जाए ताकि अधिक से अधिक लोग जो है वो यहाँ पे दर्शन कर सके। सो आज ये 100 वर्ष में वहां पे कविता
सम्मेलन हो रहे हैं सर, वहां पे कई तरह के आयोजन हो रहे हैं सर जलियांवाले बाग में, और मैं सरकार को धन्यवाद दूंगा कि सरकार ने 100 वर्ष मनाने के लिए वहां जलियांवाले बाग के सारे देश में आयोजन करवा रहे हैं, ताकि वो महान शहीदी स्थल का बैकग्राउंड पता लगे। वहां सर एलईडी स्क्रीन्स भी लग रही हैं, जहां एलईडी स्क्रीन्स पे आने वाले विजिटर्स को पता, हर माध्यम को हमारा ट्रस्ट यूज कर रहा है कि हर एक व्यक्ति को इस इतिहास का पता लगे कि कितने निर्दोषों ने उसकी आजादी के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए थे। वहां गाइड्स भी होंगे, वहां हम गारंटी क्लॉज भी लेके आ रहे हैं। सो सर, मैं धन्यवाद दूंगा प्रधानमंत्री मोदी जी को कि जिनकी चेयरमैनशिप में वो स्थली जहां शहीद विश्राम कर रहे हैं उसकी सुनवाई हुई है, शहीदों को सलाम किया है प्रधानमंत्री मोदी जी ने, जो आज करोड़ों रुपए का विकास वहां हो रहा है, जो 70 वर्ष तक कांग्रेस के कुशासन में नहीं हो सका। धन्यवाद।